डेटा फाइल हैंडलिंग का हमने सीरीज किया था लास्ट, अब हम करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में, है ना। तो अब कल मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि डेटा फ्रेम होता है क्या, है ना। बेसिकली अ डेटा फ्रेम इज सच ए टेबुलर डेटा यूजिंग ए डेटा फ्रेम, है ना, जिसके अंदर जो टू डायमेंशनल हमारे जो लेबल डेटा होते हैं, या टू डायमेंशनल का मतलब हो गया कि रो और कॉलम, है ना। अभी जो हम सीरीज में किया था हमने, वो क्या किया था, वो सिंगल आपका एक ही सीरीज में एक जो डाल रहे थे, एक वन डायमेंशनल एरे था वो पूरा। ये हमारा टू डायमेंशनल है, इसमें रो भी है और कॉलम भी है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज है। तो डेटा डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल, है ना। जैसे हमने माई स्कूल में किया था, तो माई स्कूल में जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, कोई भी स्टूडेंट की टेबल कर रहे थे या एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि, तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर कि हमारे इसमें जो डेटा फ्रेम होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। जैसे अगर आप सपोज करो हमारे स्कूल क्लास की लिस्ट बनाते हो आप अपनी क्लास की, तो उसमें एक तरफ होगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, है ना, सेक्शन, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, इस तरीके से। तो ये टू डायमेंशनल एरे है, इट इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एनी टेबल। अब कॉलम्स में भी डिफरेंट टाइप, अब कॉलम्स जो है इसमें जिसके कुछ फीचर्स हैं वो क्या है, जो कॉलम्स है वो जरूरी नहीं है कि सब इंटीजर हो, इंटीजर भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। जैसे आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सेक्शन है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है। दीज आर द कॉलम्स एंड देर आर थ्री रोज, है ना। इन दिस टेबल वी आर क्रिएटिंग अ थ्री रोज, तीन हमारे पास रो है। द साइज कैन बी चेंज्ड, हम उस कॉलम का साइज हम इसमें चेंज कर सकते हैं। लेबल्ड एक्सेस मतलब होता है कि रो और कॉलम का जो लेवल हम लेबलिंग कर सकते हैं डाटा फ्रेम में। जैसे आप एडमिशन नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि वहां पर हम इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे। मैंने करके भी दिखाया था आपको लास्ट क्लास में कि उसमें इंडेक्स हम अपना कोई भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्सिंग जाता है 0 1 2 3, इसमें हम फिर उसमें हमने चेंज भी किया था। ऐसे ही हम यहाँ पर भी जो लेबल्स हैं कॉलम्स के, वो हम चेंज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस रो एंड कॉलम, यानी कि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस के माइनस के जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो हम इस डाटा फ्रेम में कर सकते हैं। अब जब डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने का एक सिंटेक्स है जो लास्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे माउस की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा पांडास डॉट डेटा फ्रेम, डेटा, इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप, कॉपी। ये जो लिखे हुए हैं इंडेक्स, कॉलम, डी टाइप, कॉपी, दीज आर द इनके वो क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं इस टेबल की, ठीक है। और डाटा फ्रेम में जब भी आप, जैसे हम सीरीज जब हम क्रिएट करते थे तो एस कैपिटल लिखते थे, पीडी डॉट सीरीज, उसके अंदर फिर कोई भी हम स्ट्रिंग उसमें लिस्ट डालते हैं, डिक्शनरी डालते थे, जो भी। तो ऐसे ही जब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो जो भी आपका पीडी लेंगे, जो भी आप लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा फ्रेम, जब डेटा फ्रेम लिखेंगे तो डी और एफ विल बी कैपिटल अल्फाबेट, इन कैपिटल अल्फाबेट। तो डी और एफ को आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, है ना। अब हम इसमें आते हैं क्रिएट अ डेटा फ्रेम। जब हम डेटा फ्रेम जो हम क्रिएट करेंगे, वो एक लिस्ट होगी हमारे पास, उससे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। कोई डिक्शनरी है, उससे भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। कोई सीरीज है, उससे भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। कोई एरेज है, अगर हमारे पास डेटा कोई एरेज में आया है, तो उसकी हेल्प से भी हम डेटा फ्रेम कर सकते हैं। और अनदर डेटा फ्रेम टू अनदर डेटा फ्रेम। अब सबसे पहला एग्जांपल आता है, हाउ टू क्रिएट अ एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी डेटा फ्रेम का मीन्स होता है खाली डेटा फ्रेम। जैसे हम खाली लिस्ट हमने क्रिएट करके देखा था हमने, तो ऐसे ही हम खाली लिस्ट की जगह खाली डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। तो खाली जब डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो उसका एक बना हुआ है यहाँ पर, इंपोर्ट पांडास एज pd1। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये जो फर्स्ट जो लाइन है, इंपोर्ट पांडास एज pd1,
इंपोर्ट का मतलब सब जानते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पाइथन में, जो लाइब्रेरी पांडास है। पांडा एज पीडी, पीडी इज द ऑब्जेक्ट। हमने पीडी लिया, पीडी वन ले लिया, पीडी टू ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये हमारा यूजर डिफाइंड एलाइज नेम होता है। इस एलाइज नेम के थ्रू हम कोई भी डेटा फ्रेम या डेटा डिक्शनरी या वो क्या कहते हैं आपका सीरीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स आपका आ गया। फिर देना है df1, df1 इज द ऑब्जेक्ट, df1 इज द pd डॉट, pd1 डॉट किया हमने, pd1 मतलब जो हमने पांडास की लाइब्रेरी से उठा गया था, यानी कि अब ये pd1 पांडास की लाइब्रेरी से इंटरकनेक्टेड है। तो pd1 डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग कर दिया। तो यानी कि अभी हमने डेटा फ्रेम तो क्रिएट किया, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई पैरामीटर इस तरह का कोई दिया नहीं है, तो इसीलिए वो खाली एक खाली आपकी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां करते हैं हम, ये हमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हम पीडी ले लेते हैं। तो अब ये अभी देखो, जैसे मैंने एंटर किया, अभी थोड़ा वेट कर रहा है, वेट कर रहा हूं, तो उस लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट कर रहा है, जो ये टाइम दिया उसने, इंपोर्ट कर लिया। अब pd1 में हमारा, अब कोई भी df करते हैं, df1 डॉट pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा, मैंने बताया डी और एफ का आपको कैपिटल में लेना है, और अभी हमने खाली छोड़ दिया, सॉरी, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम ओपनिंग क्लोजिंग एंड। अब आपका यहाँ पर एक जो df1 है, जो हमारा df1 वेरिएबल है, वो एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर डेटा फ्रेम स्टोर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट df1 एंटर। क्या मैसेज आया, एम्प्टी डेटा फ्रेम, यानी कि इसमें ना तो कोई कॉलम है और ना कोई इंडेक्स है, इट इज कॉल्ड, ये एम्प्टी है, खाली। तो कभी खाली का आता है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। अब मैं यहां से आपको एक कर पहले एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, बताऊंगा, उसके बाद से उसके जितने भी क्या कहते हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फिर हम उसका, आज हम सारे एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो अब ये पहले एक एग्जांपल करके क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम ए लिस्ट, यानी कि डेटा फ्रेम हमको क्रिएट करना है, किसकी हेल्प से, किसकी लिस्ट, कोई लिस्ट है उसकी। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक डेटा है, कोई भी डेटा समझ लो, ये डेटा वन है हमारे पास, और ये एक इसके अंदर है लिस्ट, ये एक लिस्ट डाल दिया हमने। ठीक है जी, सॉरी, डेटा वन इज इक्वल टू, लिस्ट इस तरीके से होती है, हमने सब ऐसे लिस्ट बनाई थी, यानी कि आपकी लिस्ट बन गई, लिस्ट को चेक करना है, उसका नाम डालो लिस्ट का, उसके एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अब इसका हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, df1 कोई भी ले लीजिए, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, वही सिंपल। उसके बाद इसके अंदर अब हम क्या पास कर रहे हैं, वो चीज हमने करा डेटा वन, यानी कि हमने पूरी लिस्ट को इसके अंदर डाल दिया। अब वो जो df1 है उसके अंदर वो डाटा फ्रेम बन गया है। अब मैं प्रिंट करता हूं उसको, प्रिंट df1, तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम बन गया। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं सीरीज की तरह ही है। बिल्कुल सीरीज, क्यों ये सीरीज की तरह इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास केवल हमने एक ही रो डाली है, अगर आप और रो डालेंगे तो फिर हम और तरीके से बन जाएगा। दूसरा हम इसका एक एग्जांपल दूसरे तरीके से ले लेते हैं जिसमें और रो आ जाए। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है बेटा, एक लिस्ट बना के फिर हम उसमें करते हैं, एक सेकंड हो। अब हम एक नया डेटा फ्रेम और क्रिएट करते हैं,
और उस डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, एक नेस्टेड लिस्ट हम उसमें डालेंगे, है ना, क्योंकि हमें दो कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं कोई भी एक नया एक ले लेता हूँ डेटा फ्रेम, उसका ले लेते हैं डेटा टू नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने। डेटा टू इज इक्वल टू, समझना इस चीज को ध्यान से, मैंने डाला जनवरी सर ये कॉमा, डीएफ की जगह कुछ और नहीं ले सकते? कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जनवरी 30। ध्यान रखना ये मैं जो मैं कर रहा हूँ ये क्या चीज है, फिर मेरे को बताना भी आप। फेब्रवरी 28, मार्च 31। अब ये जो मैंने किया है स्टेटमेंट, अब इसमें पहले एक स्टेटमेंट को समझ लीजिए, फिर आप हम आगे चलेंगे। मैंने एक डेटा टू नाम का एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम तो सबको मालूम है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। अब उसके अंदर मैंने ये जो ब्रैकेट हमारा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक लिस्ट के लिए हमारा होता है। टपल्स के लिए कौन सा ब्रैकेट होता है, करली वो दूसरा ब्रैकेट होता है, और लिस्ट के लिए हमारे पास ये वाला ब्रैकेट होता है। तो इसके अंदर हम अगर हम सारे ये, अब जो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है, कोई बताएगा मेरे को कितने एलिमेंट डाले इस लिस्ट के अंदर? सर 3। तीन, वेरी गुड, शाबाश। तीन एलिमेंट्स हमारे। क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर अलग और नेस्टेड लिस्ट डाला, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दिया, यानी कि पूरा जनवरी 30 ये एक एलिमेंट हो गया, जनवरी 50 ये हो गया। यानी कि अगर इस लिस्ट की लेंथ निकालेंगे कितने, तो 3 आएगा। ये तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आंसर बताया। अब हमारा डेटा टू हमारा बन गया, एक डेटा टू में एक लिस्ट है। अब मैं इसका एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। तो डेटा फ्रेम में मैंने लिख दिया डीएफ, जैसे अभी आपने बोला सर डीएफ की जगह कुछ और ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं ए एस डी, ले लेते हैं ए एस डी। ए एस डी इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर डेटा टू हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस किसको, जो हमने वेरिएबल अभी जिस वेरिएबल के अंदर डेटा फ्रेम बनाया है। तो अब हमने इसके अंदर डेटा फ्रेम बना दिया। तो इसके अंदर क्या किया, दो चीज आ गई, जनवरी 30, फेब 28, मार्च 31। यानी कि ये तो हमारे हो गए रो और कॉलम्स, ऊपर और नीचे वाले ये 0 और 1 ऊपर वाले जो हैं, ये हमारे हो गए आपके, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जो सबको सबको दिख जाएगा। तो जो 0 और 1 है ये हमारे हो गए कॉलम्स, और 0 1 2 3 ये हमारे हो गए, क्या हो गया, इंडेक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे। नो सर। चलो अब आगे चलता, अब मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टार्ट करता हूं पहले से, ठीक है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला आता है इंडेक्स। तो इसमें जो इंडेक्स है, अब मेरे को बताओ कि इंडेक्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा इंडेक्स कहां से स्टार्ट है, कहां खत्म है, और कितना स्टेप है? इंडेक्स का नाम बता सकता है कोई इसमें, इस डेटा स्ट्रक्चर में कितने इंडेक्स, कौन कौन से इंडेक्स वैल्यू है? इस इंडेक्स में 0 1 2 है ना। तो अब इसको हम शो कैसे करेंगे, उसके लिए अब एक एक एट्रीब्यूट को आप समझते रहिए और लिखते भी रहिए। सबसे पहली कमांड मैं बता रहा हूं आपको, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करता है, this attribute is used to fetch the index name as the index of column 0 1 2 3 and so on। इंडेक्स नेम को ये डिस्प्ले करेगा। जब डिस्प्ले करेगा तो किस तरीके से करेगा, प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट ए एस डी। ए एस डी सबको मालूम है हमारा क्या है, डेटा फ्रेम है। ए एस डी हमने किया डॉट इंडेक्स, तो उसने हमें इंडेक्स बता दिया, क्या था इंडेक्स में, ये पोजीशन बता दी उसने कि ये इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, 3 पे स्टॉप है, 1 का स्टेप है। यानी कि जो भी डेटा फ्रेम होगा हमारा, उसकी जो इंडेक्सिंग के जो सीक्वेंस है उसको ये डिस्प्ले कर देगा। कौन सा एट्रीब्यूट, इंडेक्स। सबसे आप लिखते भी रहिए अपने पास कि फर्स्ट एट्रीब्यूट इंडेक्स है, और उसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट
डॉट इंडेक्स, ये उसका वो है क्या कहते हैं, और उससे हमारा, मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं उसका सिंटेक्स भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंटेक्स में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ इस तरीके से। सिंटेक्स है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, कॉलम्स। तो नेक्स्ट कमांड है कॉलम। कॉलम क्या करता है? कॉलम, बेसिकली कॉलम इज यूज टू फैच द कॉलम्स नेम, फैच द कॉलम नेम। इसमें जो जो कॉलम के नेम है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी? उसके लिए वो करते हैं प्रिंट ASD डॉट कॉलम। कॉलम्स। गलत हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई है इसमें। प्रिंट ठीक है, कॉलम्स। कॉलम्स कौन कौन से? 0, 2 ही कॉलम है इसमें, 0 और 1 का स्टेप है, और 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 0 और 1 ये उसने पूरी उसकी डिटेल बता दी। तो इसका सिंटेक्स क्या है? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम। द नेक्स्ट कमांड इज एक्सेस। एक्सेस कमांड क्या यूज करता है? एक्सेस कमांड बेसिकली इट इज यूज टू फैच बोथ इंडेक्स एंड कॉलम नेम्स। जो इंडेक्स और कॉलम है उन दोनों का नाम डिस्प्ले कर देता है। तो हम प्रिंट डॉट एक्सेस, तो उसने इंडेक्स जो भी है वो दोनों की दोनों उसने, देखो अब इसमें देखो पूरा जो भी इसके कॉलम से नेम है वो सारे डिस्प्ले कर देता है। तो देखिए इसमें इंडेक्स तो है, 0 से स्टार्ट है, 3 पे स्टॉप है, स्टेप 1 है, ठीक है। 0 1 2 तो 3 हो गए। लेकिन जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट है, 2 पे स्टॉप है, और 1 का स्टेप है, तो 0 और 1। ये क्लियर हो गया दोनों सबको, दोनों को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें जो हमारा रो है वो 3 है और कॉलम 2 है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस क्या करता है? किसी भी डेटा फ्रेम के रो और कॉलम को हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है कि कितने कितने। नेक्स्ट है डी टाइप्स, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप्स है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल, किस तरह के वेरिएबल हमारे यूज हुए, इनका डाटा टाइप क्या है। तो क्या कमांड करेंगे? प्रिंट ASD डॉट डी टाइप। अब उसने बता दिया, एक तो हमारा 0 पे तो ऑब्जेक्ट है, और 1 कॉलम, मतलब ये कॉलम की वो बता रहा है किस कॉलम में कैसा डेटा है। तो 0 वाले कॉलम में तो है डेटा, यानी कि वैसा जनवरी फरवरी मार्च, और 1 वाले कॉलम में है इंटीजर्स 30 28 31। क्लियर हो गया? यानी कि डी टाइप का मतलब होता है डाटा टाइप, यानी कि डाटा किस तरह का, हर कॉलम में कौन कौन से डेटा टाइप हमारे यूज हो रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कमांड डी टाइप। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते साइज। साइज यानी कि फिर दोबारा एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं उसको, ऊपर चला जाएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। प्रिंट AST ये थी। अच्छा, अब हम देखते हैं साइज, यानी कि जो हमारा ये डेटा टाइप है इसका साइज क्या है ना। तो उसके लिए कमांड क्या है? प्रिंट, वही आपका डेटा फ्रेम डॉट साइज। साइज। ये सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। साइज का मतलब हो गया कि हमारे कितने एलिमेंट है टोटल। तो जो भी आपकी मैट्रिक्स बनती है, जो भी आपके रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और वो बन जाती है साइज।
तो हमारी कितनी रो है? 2, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 6 टोटल एलिमेंट्स है। तो 6 ही तो है, जनवरी फरवरी मार्च 3 हो गए, 28 सर 30 मल्टीप्लिकेशन 31। नहीं, एडिशन हुआ। सर क्या है? एडिशन हुआ ना, हाँ, एडिशन हुआ ना। एडिशन कैसे हो गया? ला के 6, अगर 3 3 का तो 9 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं रो और कॉलम का बोल रहा हूँ मैं। 3 2 जा 6 नहीं हुआ? ठीक है, जो रो है, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तभी तो वो बनेगा। कितनी साइज है? सपोज करो आपके पास 10 रो है, समझना बात को, 10 रो है और कॉलम है 5, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 10 इंटू 50। 15, 10 इंटू 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शेप, नेक्स्ट कमांड है शेप। दिस एट्रीब्यूट ऑल्सो गिव्स यू द साइज बट इट ऑल्सो मेंशन इट्स शेप, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अभी ये भी आपको वही बताएगा कि इस डेटा फ्रेम का साइज क्या है, लेकिन अलग अलग बताएगा। कैसे बताएगा? कि रो कितनी है और कॉलम कितना है। प्रिंट ASD डॉट शेप। अब इसने बताया कि 3 तो आपकी रो हैं और 2 कॉलम है। दोनों कमांड में क्या है? साइज और शेप में अंतर क्या है? साइज तो पूरा बता देगा कितना, क्या साइज है उसका पूरे हमारे डेटा फ्रेम का। और शेप हमें क्या बताएगा? शेप हमें बताएगा कि जो आपकी टेबल है डेटा फ्रेम की, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो हमें बताता है शेप एंड साइज। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है NDIM। NDIM क्या करता है? ये हमारे को बताता है कि किस तरह के डेटा फ्रेम में डेटा हमारा है। 1D है, 2D है, 3D है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो वो हम किस इस तरीके से चेक करते हैं। प्रिंट ASD डॉट NDIM। तो इसने बता दिया कि जो हम यूज कर रहे हैं ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो इसमें बताया वी आर वर्किंग ऑन 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। बस आपको ये मालूम चाहिए कि इस कमांड का क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने एम्प्टी हमने करके बता ही दिया था मैंने आपको सबको कि एम्प्टी कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो सब आपने देख ही लिया एम्प्टी वो किस तरीके से क्रिएट करना है। अब आता है नेक्स्ट काउंट। काउंट क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट गिव्स द काउंट ऑफ द आइटम ऑन ए डेटा फ्रेम। बाय डिफॉल्ट इट गिव्स द काउंट ऑफ रोज। तो हम करके देखते हैं इसमें। ये रो करेगा प्रिंट ASD डॉट काउंट। तो उसने काउंट करके बता दिया। मेथड बाउंड द डेटा फ्रेम काउंट 0 एंड 1, 0 और 1 में है, और उस तरीके से उसने हमारे सामने कर दिया। और दूसरा इसका ये भी है, प्रिंट ASD डॉट। ठीक है ना? जब भी हम डॉट दबाते तो उसका वो जो क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन बिग साइज, ये पूरा साइज में ये जो आ रहा है ये सब आ जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। देखते हैं वाली कमांड ये आ गया। इसने बता दी 0 3, टोटल एलिमेंट उसने काउंट कर दिया। तो काउंट में क्या है? 0 एंड 1 डिस्प्ले द काउंट ऑफ द रोज, 1 फॉर डिस्प्लेइंग द काउंट ऑफ कॉलम्स। और कितने कॉलम कितने रो हमारे होते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज कमांड। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं? तो हम पहले देख लें, पहले तो हम देख लें हमारे पास कौन सी थी। ASD ये था हमारे पास, यही था। चलिए अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, रो और कॉलम को आपस में एक दूसरे से कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें? हमारी इसका नाम था ASD, डाटा फ्रेम का नाम।
ASD1 is equal to ASD.T। अब ASD1 अब एक नया डेटा फ्रेम आ गया और यहाँ पे कैपिटल यूज करना है, तो अब हम इसको यूज करते हैं ASD1। हमने एक नई डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इसमें क्या हो जाएगा, जो रो थी वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम थी वो रो बन जाएंगी। ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर। यहां तक क्लियर है बेटा सारा? तो टोटल हमने जो आज डेटा फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स करे वो 10 एट्रीब्यूट्स थे। कौन कौन से थे? ट्रांसपोज, काउंट, एम्प्टी, एनडीआईएम, शेप, साइज, डी टाइप, एक्सिस, कॉलम एंड इंडेक्स। ये हमारे 10 हमने आज इसके एट्रीब्यूट्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये जो डेटा फ्रेम, अब ये तो हमारे बन गया डेटा फ्रेम। नेक्स्ट क्लास में अब क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम सीरीज से क्रिएट करेंगे, फिर डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी से करने के बाद उसका नेम चेंज करेंगे। ऊपर जो लेबल है अभी हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ रहा है 0 1 2 0, यानी कि हम उसके कॉलम के नाम रखेंगे। सपोज कर को मैं इसका नाम रखना चाहता था, मंथ रखना चाहता था, इसका डेज करना चाहता था, तो वो हम चेंज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, मुझे क्लियर है। क्या नाम